फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को पहले शेयर करो ताकि और भी लोगों तक जानकारी हो जाए। ठीक है, पहले शेयर कर दो, इसके बाद ही आप पूरी वीडियो देखना। मुझे ना कितने सारे लोगों ने मैसेज किया, जावेद भाई इंडिया का सिम सऊदी में चलता है क्या, इंडिया का सिम किसी भी गल्फ कंट्री में चलता है क्या, आप इस पर बता सकते हैं। क्या होता है ना कि जब हम इंडिया से मतलब कि जाते हैं सऊदी गल्फ में तो हमारा नेट नहीं चलता, सिम में हम ले करके पहुंच तो जाते हैं सऊदी अरब या गल्फ में, लेकिन हमारा सिम पर मैसेज नहीं आता। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे भाई हमारे जो पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, फ़ोन पे चलाते हैं, या जो भी बैंकिंग के सिस्टम में आपका वो मोबाइल नंबर डाला हुआ है और वो मोबाइल नंबर आप या तो गलती से या आप खुद जानबूझ करके वो सिम सऊदी अरब में ले जाते हैं या किसी भी गल्फ कंट्री में ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो सिम पर मैसेज नहीं आता है, और मैसेज नहीं आने के कारण अब आप ना तो फ़ोन पे यूज़ कर सकते, ना गूगल पे यूज़ कर सकते, ना तो नेट बैंकिंग का काम कर सकते हैं। जब एसएमएस ही नहीं आएगा तो फिर आपका पैसा कैसे ट्रांजैक्शन होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाइयों को पता होता है लेकिन फिर भी मालूम नहीं पड़ता उनको कि हम क्या करें। मैं क्या कहा, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाते हो कि हम अब क्या करें यार, नेट में तो मैसेज ही नहीं आ रहा है। कि तो इसी चक्कर में गुस्से में कितने लोग सिम को तोड़ के फेंक देते हैं या किसी न किसी कोने में सिम को फेंक देते हैं। छोटा सा माइंड लगाएंगे तो आपका वो सिम सऊदी में चलने लगेगा, और चलता है मेरे भाई। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो पहले। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हो आप सब, खैरियत से हो। स्टार्टिंग में ही मैंने बात देख लिया और मैंने क्या बोला आप लोगों को, तो छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले अगर मैं इंडिया से सऊदी पहुँचता हूँ या किसी भी गल्फ में पहुँचता हूँ तो सबसे बेस्ट सिम कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बोलूँगा एयरटेल ले लीजिए, एकदम एक नंबर। सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, किसी भी कंट्री में आप जाओ ये सिम हर जगह पे आपका परमानेंटली चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, चलेगा मतलब ये नहीं कि फ़ोन कॉलिंग होगा, एसएमएस आपका आएगा। वो कैसे आएगा बताता हूँ आगे। और जियो भी आप ले सकते हो। खासकर बोलूँगा तो या तो एयरटेल। अब आपके पास में मान लो कि कोई वोडाफोन का सिम है, वोडाफोन आइडिया एक साथ हो चुका है इंडिया में, तो वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा कि बेस्ट सिम एयरटेल है। अगर आपको लगता है कि यार हमें अपना मोबाइल नंबर जो इंडिया से लेकर के जा रहे हैं वो सऊदी में चलता ही रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है जब इंडिया हम वापस आते हैं ना एयरपोर्ट पे, तो हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं होता, जो हम कनेक्ट भी नहीं कर पाते, किसी को कॉल भी नहीं कर पाते। राइट ना, प्रॉब्लम हुआ ना आप लोगों को, मेरे साथ हो रखा है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 3 बार मैं बाहर देश गया हूँ। एक तो दुबई गया हूँ, मेरा नया सिम बंद हो गया, मेरा परमानेंट सिम था। फिर सऊदी गया तो मैं 2014 में गया था, वहाँ पे भी मेरा सिम बंद हो गया। इसके बाद मैं रियाद गया, तो रियाद जब गया तो मैं एयरटेल का सिम लेकर के गया, और एयरटेल का सिम मैं आईफोन में लगा दिया था। लगभग 16 महीना में था वहाँ पर, मेरा सिम चल ही रहा था, और वो सिम अभी भी मेरा चल ही रहा है यहाँ पर। 16 महीना रियाद में मेरा सिम चल रहा था, तो वो एयरटेल का सिम था मेरा। और मैं क्या करता था उस सिम को, उस पर तो आपको पता है कि रिचार्ज करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे आसान तरीका बताऊं, अगर आपको समझ में नहीं आता है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, माइंड में नहीं समझ में आ रहा, कहीं भी किसी भी देश में आप जा रहे हो काम करने के लिए, एयरटेल का सिम है। सबसे छोटा रिचार्ज मेरा तो उस टाइम में 49 रुपये का हो रहा था, अभी शायद पता नहीं 52, 53, 60, 70 रुपये का हो रहा है। छोटा रिचार्ज, एक छोटा रिचार्ज आप कर लीजिए। यहाँ तक कि आप सिम नेपाल भी ले करके जाइए तो भी आपको एसएमएस आएगा। तो छोटा रिचार्ज आप हर महीने एयरटेल के सिम में करा लीजिए, या जियो के सिम में करा लीजिए, या वोडाफोन के सिम में, या आइडिया के सिम में, किसी भी सिम में करा लीजिए। छोटा रिचार्ज हर महीने का छोटा रिचार्ज अगर आप एक बार करा लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है और वो आपका सिम चालू रहता है। मेरा जो भी बैंकिंग सिस्टम है इस मोबाइल नंबर से, जो अभी आप आईफोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी में मेरा सिम लगा हुआ था एयरटेल का, तो उसी पर मैसेज आता था, सारा कुछ इसी पर मैसेज आता था। मेरा यूट्यूब चैनल भी इसी एयरटेल के सिम से वेरीफाई था, तो बार बार यूट्यूब चैनल लॉगिन करने के लिए मुझे नंबर की ज़रूरत पड़ रही थी। तो मेरा इंडिया का नंबर था, तो इसी पे एसएमएस वगैरह आ जाता था, मेरे को कोई टेंशन नहीं होता था। किसी को पैसा भेजना है और एटीएम पेटीएम जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें मैं सऊदी में रह करके यूज़ कर रहा था इंडिया के सिम से, क्योंकि इंडिया के सिम के नेटवर्क को यूज़ करके ही पेटीएम चलता है, ये ध्यान रहे। इंडिया का एटीएम भी चलता है भाई सऊदी में, जी चलता है, चला करके देख लो, मैं तो चलाया हूँ, इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर आपको सिम कोई सा भी हो, लेकिन एयरटेल का बेस्ट सिम है, आप चला सकते हो। थोड़ी देर के लिए मानो कि आप महीने का रिचार्ज नहीं कराना चाहते, लेकिन एक बात बता दूं, महीने का रिचार्ज अगर आप करा लेते हो छोटा रिचार्ज, तो उसमें आप कॉल नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ आप एसएमएस आपका आएगा, जो भी ओटीपी वगैरह है, मैसेज वगैरह वो आएगा, फ़ोन नहीं कर सकते आप।
फ़ोन करने के लिए, आपको वो सिम यूज़ करने के लिए आपको कस्टमर केयर पे, आपका जो भी कंपनी का सिम है उस कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए कि हमें सऊदी का इंटरनेशनल पैकेज बताइए, रोमिंग का कितने का आएगा। नहीं आएगा भाई, ये बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, 4000 5000 एक महीने का लगता है। तो हमें इससे क्या है, फ़ोन करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ कर लेंगे, ईमो से कॉल कर लेते हैं, हमें बस नंबर चालू करके रखना है। अब कितने लोग कहेंगे कि भाई बिना रिचार्ज किए भी हमारा सिम चालू था। हाँ, रहता है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में हेजिटेशन रहता है कि यार पता नहीं सिम चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई सिम चलता है। पहले का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। आपको पता है कि मुकेश अंबानी जो है जियो सऊदी में भी छाया हुआ है, जियो का नेटवर्क वहाँ भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, क्योंकि इनका कनेक्शन है, कंपनी से कंपनी का काम जुड़ा रहता है, यहाँ तक कि हर जगह चलता है सिम, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिम आपका बंद नहीं होगा। हालांकि अगर आपका सिम मोबाइल में नहीं है, आपने मोबाइल से सिम बाहर निकाल दिया है, 3 महीना 4 महीना 6 महीना यूज़ नहीं किया, तो वो सिम आपका चालू नहीं होगा इस सऊदी में रह के, वो सिम आपको इंडिया में आकर के चालू कराना होगा। ठीक है, तो आप सऊदी पहुंचते हो, एक छोटा रिचार्ज हर महीने का आपका मैसेज आ जाता है इस पे कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला, छोटा रिचार्ज कर लो, हर महीने आपका सिम चालू रहेगा, कोई सा भी कंपनी का। ठीक है, और कस्टमर केयर को कॉल करके आप बात कर सकते हो, वो आपको बता देगा। लेकिन रोमिंग पैकेज लेना बहुत ही महंगा है। मैं इसको बुज़दिली कहूँगा कि अगर आप रोमिंग पैकेज लेते हो बहुत महंगा पड़ेगा। छोटा रिचार्ज करिए, हर महीने चला सकते हो। इसके बाद कोई भी बंदा सऊदी से इंडिया आता है तो उसका सिम बंद हो जाता है, एसटीसी का, मोबाइली का सिम बंद हो जाता है। नहीं बंद होता सिम। जब सऊदी का सिम आप यहाँ लेके आओगे ना, तो एयरटेल, जियो उनको नेटवर्क देता है और आपके सऊदी के नंबर में पैसा होगा। आपके सिम में अगर पैसा है, रियाल है, तो आप रियाल हो, दिरहम हो, कोई भी देश से आप आ रहे हो, किसी भी देश का सिम लेके आ रहे हो, उसके आपके फ़ोन में अगर आपने रोमिंग पैकेज नहीं लिया है, उसमें अगर इंटरनेशनल, उसमें अगर आपका पैसा है, तो कोई भी फ़ोन करेगा तो उधर से भी, जो अगर मान लो कि कोई सऊदी के नंबर से आपके नंबर पे कॉल करता है, तो रोमिंग पैकेज आपका भी लगेगा, उधर का तो उसका तो वही रेट लगेगा। लेकिन आप इधर से कॉल करोगे, आप कॉल भी कर सकते, जब तक उसमें पैसा रहेगा तब तक वैलिडिटी उसमें रहती है। 2-3 महीना तक आप बिना, कितने लोगों का तो सिम अभी भी चलता है। भाई मेरा तो अभी भी चल रहा है सिम, मेरा चालू है, छोटे वाले मोबाइल में लगा हुआ है, मेरा सिम चालू है, क्योंकि मैं हर महीने जो है लगभग उधर ही करवा लेता हूँ रिचार्ज किसी को बोल करके। तो मेरा सिम चालू है। अभी काम एक्सपायर हो जाएगा या हो गया है तो अब नहीं चलेगा मेरा सिम। तो सऊदी में रह करके सिम चलता है इंडिया का, बेफिक्र रहिए। आप अपना सिम लेकर के जा रहे हो बिंदास, हर महीने का रिचार्ज, किसी को भी पेटीएम के लिए बोल देना, भाई मेरा नंबर पे थोड़ा रिचार्ज कर देना। कोई भी कहीं से भी रह करके इंडिया में पेटीएम कर सकता है। मैं तो हर महीने अपना पेटीएम का रिचार्ज खुद ही सऊदी अरब में कर ले रहा था, 49 रुपये का रिचार्ज एयरटेल का, क्योंकि मेरा सिम उसी से बैंक से कनेक्टेड था। तो जब बैंक से नंबर बंद हो जाता है, बैंक वाला नंबर बंद हो जाता है, तो हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यार, हम कैसे ट्रांजैक्शन करें, बड़ा परेशानी हो जाता है। ये एटीएम पेटीएम से हम अपना फ़ोन का रिचार्ज भी सऊदी में रह करके, किसी का भी फ़ोन का रिचार्ज, डिश टीवी, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की कर लेते हैं ऑनलाइन बैठे बैठे सऊदी में ही। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। किसी को रिचार्ज कराने जाओ आसपास में तो वो 15-20 रियाल एक्स्ट्रा ले लेता है। किसी को बोलो टीवी रिचार्ज करने के लिए तब 200-300 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है। यहाँ पर हम बैठे बैठे सारा काम कर लेते हैं। मैं सारा काम खुद ही अपने से कर लेता था सऊदी में रह करके, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।